दुनिया को दिखा रहे हैं माना कोई साधारण पुरुष पत्नी के वियोग में रो रहा। हे खगमृग हे मधुकर से मधुकर से तुम देखी सीता इस तरह से साधारण मनुष्य की नाई भगवान बिलख बिलख करके रो रहे हैं। पशु पक्षियों को पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर से तुम देखी सीता मृग नयने, मेरी मृग नयने सीता को तुमने कहीं नहीं देखी। इस तरह से पत्नी के वियोग में व्यथित भगवान अपनी लीला को दिखा रहे हैं। और तभी भगवान शंकर की नजर पड़ी भगवान श्री राम। शंभु समयत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस दिखेगा। जैसे भगवान शंकर की दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ी, उनके मन में मानो लड्डू फूट गए, उनकी रोमावली, उनके रोम रोम खड़े हो गए, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। प्रभु के इस दिव्य दर्शन का आनंद लेते हुए भगवान शंकर जमीन में नन्हे की तरह गिर गए, दंडवत प्रणाम करते और कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुल कर कृपा निकेता, पुनि पुनि पुल कर कृपा निकेता। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे, हंस रहे। शंकर की दशा को देख करके माता सती बड़ी अचंभित होती है और पूछती है, प्रभु सती सो दशा शंभु की देखी, उपजा संदेह विषय की। माता सती के मन में संदेह पैदा हो गया, अरे क्या शंकर पागल तो नहीं हो गया, क्या हो गया शंकर कर। भगवान शंकर से पूछती है, प्रभु आपकी ये दशा, आपने किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर ने कहा, अरे सती तुझे नहीं दिखाई दी? अरे यही तो परमात्मा है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीय अभेद, जिसको कोई ब्रह्म कहते हैं, वही तो मेरे श्री राम है, जिनकी कथा को सुनकर के हम अभी अगस्त्य आश्रम से आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु, वो राम थोड़ी है, ये तो दशरथ का बेटा राम है। भला जो राम जिसका वर्णन अगस्त्य ने किया है, वो तो अज है, व्यापक है, अनीय है, अभेद है। सो की धर होई नर जाहि न जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जान पाए, भला वो नरदेह धारण करके क्यों आए? तब शंकर भगवान के द्वारा माता सती को दिव्य ज्ञान दिया गया। मुनि धीर जोगी शीत संतत विमल मन जय ध्यावहि, कहि नीति निगम पुराण यागम जासु कीरति गावहि।
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय मायापति धनी अवतरे निज भक्त हित नित तंत्र निज रघुकुल मणि। ऐ देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जी ध्यावै। बड़े बड़े तपस्वी घर बार छोड़ करके जंगल में केवल जिसका भजन करने के लिए आते विमल मन पवित्र मन से जिसका ध्यान करते कहीं नीति निगम पुराण याग जासु कीरति गावै। बे पुराण शास्त्र जिसके गुणों का बखान करते वेद गाते गाते थक गए अंत में नीति नीति कह करके चुप हो गए। कहीं नीति निगम पुराण याग जासु कीरति गावै। सो ये राम व्यापक ब्रह्म भुवन जो सर्वत्र व्याप्त है, जो कण कण में निवास करने वाला है वो ब्रह्म जो इस समय राम बन करके अवतरित हुए हैं। निज भक्त हित अपने भक्त के हित के लिए अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हैं। लेकिन सती को फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो शंकर भगवान ने कहा ऐसे जो तुम्हारे जो तुम्हारे मन अति संदेह तो गिन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले। कोई सोई जो राम रचि राखा होई सोई जो राम रचि राखा विचार में तर्क वितर्क करना अच्छी बात नहीं होती है। तर्क वितर्क और कुतर्क, एक तो तर्क होता है, एक वितर्क होता है, एक होता है कुतर्क। तर्क किसी विषय पर चर्चा करना और वितर्क विशिष्ट तर्क इसको कहते हैं, विशेष बात। और एक होता है कुतर्क, नहीं मेरी बात सही है बाकी सब झूठी है। यहाँ पर सती कुतर्क करती है। भगवान शंकर ने कहा है देवी जब तुमको विश्वास नहीं तो जाकर के परीक्षा लेना। अब माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा करने के लिए निकल पड़ती है। सीता का वेश बना करके मार्ग में बैठ जाती है। भगवान श्री राम माता सती के पास पहुंच करके बड़े कोमल शब्दों में, बड़े मधुर शब्दों में, क्योंकि भगवान तो बड़े कोमल हैं, मधुर हैं। भगवान का रूप भी बड़ा दिव्य है। भगवान ने बड़े कोमल शब्दों में माता सती को प्रणाम करते हुए कहा, मां जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। मां ये जो दशरथ का बेटा राम है ना आपके चरणों में प्रणाम करता है। फिर भगवान श्री राम पूछते, मां कहे वो बहुरी कहाँ वृषकेतु विपिन अकेली फिरई रही। मां शंकर भगवान कहाँ है जो तू इस तरह से अकेला घूम रही। अब सती क्या कहे, मैं तेरी परीक्षा के लिए आया हूं, कुछ नहीं बोल पाए। तब भगवान श्री राम ने माता सती को अपनी योग माया का दर्शन कराया। योग माया का दर्शन कैसे हो रहा सती को? देखी शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक तेजेका। माता सती क्या देख रही है? भगवान श्री राम अकेला नहीं और प्रभु श्री राम अकेला रहते भी नहीं। ये तो भगवान की लीला है। श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान है। वामांग में मां जनक नंदिनी विराजमान और उनकी सेवा करने के लिए
एक नहीं कई करोड़ों शिव ब्रह्मा इंद्रादि देवता आकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। आओ हम तुम भी भगवान श्री राम की स्तुति करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज श्री रामचंद्र भगवान की, जगन माता जनक नंदनी श्री सीता मैया की। इस तरह से भगवान का जो दिव्य विग्रह है, माता सती जब उसका दर्शन करती है, माता सती तो बेहोश हो जाती है। भगवान श्री राम ने अपने लीला का संवर्णन किया, वो तो निकल पड़े। कुछ देर बाद जब सती होश में आती है तो न राम की लीला कुछ भी नहीं, चुपचाप उठती है और वापस अपने पति के पास पहुंचती है। भगवान शंकर ने पूछा, कहो सती परीक्षा ले ले। अब माता सती क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। देखो प्रीति की रीति भली, जल पय सरिस बिकाय, कपट खटाई पड़त ही बिलग हो रस जा। देखो आपस का प्रेम कब तक बना रहता है? जब तक एक दूसरे के साथ में
झूठ का आश्रय नहीं लेता। और जहां एक दूसरे से झूठ बोलना शुरू कर देवे ना तो समझो प्रेम खत्म। दूध या दूध में पानी मिला करके बेचता है, पानी भी दूध के भाव करता है, लेकिन कब तक जब तक उसमें कपट खटाई नहीं पड़ती है। उसी दूध में अगर खटाई पड़ गई, बिलग हो रस जाए, दूध फट जाता है और पानी अलग जाता है। पति और पत्नी का संबंध भी यही ऐसे ही होता है। जब तक पति का पत्नी पर और पत्नी का पति पर विश्वास बना रहता है, और एक दूसरे से विश्वासघात नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। कदाचित कोई किसी से कोई गलती भी हो गई तो कह दिया कि अरे भाई मुझसे गलती हो गई, तो गलती को प्रकट करने में कोई अपराध भी नहीं। गलती हर किसी से होती है, लेकिन जहां एक गलती को छुपाने के लिए हम 100 झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाता है, गृहस्थ उजड़ जाता है। उसी तरह से माता सती ने अपने पति पर एक तो वचनों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि भगवान ब्रह्मा से भगवान शंकर ने पहले ही कह दिया था, अगर मेरे लिए किसी पत्नी को ढूंढना है तो मेरी शर्त यह है, उसको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। और उसने अगर मेरे साथ में विश्वास करना छोड़ दिया मेरे वचनों पर, तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। माता सती ने कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। माता सती ने बोल दिया शंकर से कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जाकर के सीधा प्रणाम किया और वापस आ गया। भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ सती और भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि सती ने क्या किया वहां जाकर के, तो क्या देखा, तब शंकर देखा धरि ध्याना, सती कीन जो सरित सब जाना। सती ने जो किया वो सब जान। भगवान शंकर मन ही मन कहते, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। हरि इच्छा, जो हरि इच्छा होती है, जो होना होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती कीन सीता कर वेशा, शिव गुरु भयो विषाद विशेषा, प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ। अरे सती तूने तो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। अरे कम से कम जगन माता का रूप तो धारण नहीं करती, तूने तो मेरी मां का रूप धारण कर दिया। अब भला तू बता कि तेरे साथ में मैं पत्नी का संबंध कैसे बनाऊं? यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन मनाहि। भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प कर दिया कि सती अब इस शरीर से तेरा और मेरा संबंध नहीं हो सकता है। तभी आकाशवाणी होती है, असपन तुम बिनु करहि को आना, राम भगत समरथ भगवान। हे प्रभु शंकर, आपके सिवाय संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इतना बड़ा संकल्प कर दे। अब सभी जानना चाहती थी कि भगवान शंकर ने कौन सा संकल्प किया, लेकिन भगवान शंकर इस बात को टाल गए और तुरंत कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान ने समाधि धारण कर ली, समाधि दे दी। भगवान समाधिस्थ थे। सती समझ गई कि मेरे प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया है, और जिस नारी का उसका पति परित्याग कर दे, उस नारी का जीवन कैसे होता है। माता सती भगवान से प्रार्थना करती है, श्री राम से प्रार्थना करती है, प्रभु जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हर वेदु जस गावा, प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हर
माता सती श्री राम से प्रार्थना करती है कि प्रभु अब जीने की इच्छा समाप्त हो गई, अब मैं जीना नहीं चाहता, प्रभु ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरा यह शरीर छूट जाए। माता सती अपने आचरण से बड़ी दुखी है, मैंने पति के वचनों का सम्मान नहीं किया। दुखी होकर के माता सती नहीं चाहती कि मैं अब जीऊं, मरने की इच्छा है। इधर समाधिस्थ भगवान शंकर बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि संभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागा। 87,000 वर्ष तक भगवान ने समाधि लगाई। जब समाधि तोड़ते हैं तो समाधि तोड़ने के बाद भगवान राम राम सब का उच्चारण करते हैं। सती समझ गई कि मेरे प्रभु ने अपनी समाधि तोड़ दी, दौड़ करके पति के चरणों में पहुंचती है, प्रणाम करती है और जाकर के ननामाथ शिवम देवी हृदयेन विलूयतः, आसनं दत्त्वा शंभु सम्मुखं उदारधि। देवी ने दुखी होकर शिव को प्रणाम किया और उदार बुद्धि भगवान शिव ने सती को बैठने के लिए अपने सम्मुख आसन दिया। आपने बामांग में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया और कथया मास सुप्रीता कथा बहुवीर मनोरमा, निश्शोका कृतवान सद्यो लीला कृत्वाच तादृशी। अनेक प्रकार की मनोहर कथाएं माता सती कहने लगी, सती से कहने लगी और अपनी लीला से सती के दुख को दूर करना चाह रहे हैं। भगवान शंकर ने अपनी वाणी से सती को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया। अभी एक समय की बात प्रयागराज में ऋषियों का सम्मेलन हुआ। महात्माओं ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि किस तरह से सती और शंकर का वियोग होता है, कारण क्या बना। उसी समय सभी ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। इस समय मां भवानी के साथ में भगवान शंकर भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंचते हैं और उस समय प्रजापति के पद अधिष्ठित जो दक्ष है, महातेजस्वी दक्ष, अपनी इच्छा से वहां पहुंचते हैं और ब्रह्मांड के जितने भी अधिपति देवता हैं जो सम्मानित हैं, सब ने उठ करके दक्ष का सम्मान किया, उसको प्रणाम किया। किंतु अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान महेश्वर भगवान शंकर अपने आसन से नहीं उठते हैं। उन्होंने दक्ष का सम्मान नहीं किया और जब दक्ष का सम्मान नहीं हुआ तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। जो अपना सम्मान चाहता है ना, अगर कदाचित किसी ने गलती से उस समय कोई भूल हो गई उससे, तो वो क्रोधित हो जाता, जो अहंकारी पुरुष होता है। इसी तरह से जो दक्ष है अहंकार में आकर के, क्रोध में आकर के भगवान शंकर को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। एते हि सर्वे च सुरासुरः विषम्यन्ति मां विप्रवरास्तस्य, कथं यशो दुर्जनवन्महामनः तद्भूतयः प्रेतपिशाच संवृतः, शमशानवासी निरपत्रपूह्यं कथं प्रणामं न करोति मेरुनः, लुप्तयो भूतपिशाच सेवितो मत्तो विधो नीति विदूषकः।
उसने भगवान शंकर को न जाने क्या क्या कहा और इस तरह से व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान शंकर के गुणानुवाद को गाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अगर दक्ष की वाणी का हम यहाँ पर उच्चारण करें तो ये ठीक नहीं है, इसलिए दक्ष ने जो कुछ भी कहा उसी के लिए मुबारक हो। और उसने क्या किया, उसने भगवान शंकर को बहिष्कृत कर दिया समाज से। इधर जब उसने भगवान शंकर का अपमान किया तो भगवान का जो गण नंदी था उसको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के लाल लाल नेत्र करते हुए उसने दक्ष को श्राप देना शुरू कर दिया। रे रे षट महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते तया यज्ञ बाह्यो ये स्वामी महेशो कथम। ऐ दुष्ट है पापी, तूने मेरे स्वामी को कैसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं शब्दो हर कथम। अरे जिसके स्मरण मात्र से सारे यज्ञ सफल होते हैं, यहाँ तक कि तीर्थ भी जिसके नाम से पवित्र होते हैं, और तूने उनको शाप दे दिया। नंदी ने भी दक्ष को शाप दे दिया। इधर दक्ष ने भी नंदी को श्राप दे दिया। अब इस तरह से जब झगड़ा बढ़ गया तो भगवान शंकर बोले नंदीश्वर से, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, शृणु नंदिन महाप्राज्ञ न कर्तुं क्रोधमर्हसि वृथा सप्तो ब्रह्मकुलो मत्वा सप्तम च माम धर्माः। हे नंदीश्वर, तुम वृथा क्रोध कर रहे हो, ये उचित नहीं है। तुमने ब्रह्मवश मुझे शब्द समझ के व्यर्थ ही दक्ष को श्राप दे दिया, ब्राह्मण को श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने कहा, अरे मुझको कौन श्राप दे सकता है। हे नंदीश्वर, तुम इस बात को यथार्थ जानो कि मुझे दक्ष का श्राप नहीं लगेगा। अरे तुम तो सनकादिक महर्षियों को भी ज्ञान देने वाले हो, इसलिए शांत हो जाओ। ज्ञानी को क्रोध नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान शंकर ने नंदी को शांत किया। शिव जी के द्वारा इस प्रकार से समझाए जाने पर नंदी की उनको विवेक हो गया और वे क्रोध को छोड़ करके शांत हो गए। शिव जी भी नंदी के सर को साथ में लेकर के समस्त गणों को समझा बुझा करके वहां से निकल अपने स्थान पर पहुंच गए। इधर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जिस यज्ञ में महर्षि दधीचि जब पहुंचे और उन्होंने जब वहां पर देखा कि शंकर भगवान को न तो बुलाया गया है, न उनके लिए कोई पूजा सामग्री रखी गई है, तो दधीचि ऋषि कहते हैं, भाई देखो, जहां पर भगवान शंकर की पूजा न हो, एते सुरेशा मुनियो महतरा सलोकपालास समागता हि तथापि ज्ञान शोभते विषम पिनाकिनातेन महात्मना बिना। दधीचि कहते हैं, हे देवर्षियों, हे ऋषियों, हे मुनियों, जिस महान यज्ञ में भगवान शिव को न्योता न दिया गया, नहीं बुलाया गया, यद्यपि इस यज्ञ में बड़े बड़े सभी देवराज लोकपाल मुनिगण पधारे हुए हैं, किंतु शंकर के बिना यह यज्ञ शोभित नहीं हो रहा है। येनेव सर्वाण्यपि मंगलानि भवन्ति संसन्ति महाविपश्चिताः शोषो न दृष्टोऽत्र पुमान् पुराणान् ऋषभध्वजो नीलगलपरेशः। बड़े बड़े विद्वान लोग बताते हैं कि समस्त मंगल शिव के पास ही होते हैं। वे तो पुराण पुरुष हैं, नीलकंठ हैं, परमात्मा हैं, सत्सज हैं, वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐ दक्ष, अमंगलानि च मंगलानि भवन्ति येनाधिगतानि दक्षः त्रिपंचकेन प्रथमंगलानि भवन्ति सद्यः परतः पुराणि। अमंगल को भी मंगल करने वाले
जिन त्रिनेत्रधारी पंचमुख शिव के प्राप्त होने से आगे पीछे सर्वत्र मंगल ही मंगल हो जाता है, वो इस यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तस्मात् येव कर्तव्यम् आवाहनं परमेशतु परितं ब्रह्मणा वापि विष्णुना विष्णुना। दक्ष को कहते हैं दधीचि ऋषि, अरे तुम ऐसा करो कि तुरंत ब्रह्मा या विष्णु को भेज करके उनको आवाहन करो, बुलाओ। तुमको भगवान शंकर को अनुरोध करना चाहिए कि प्रभु आकर के हमारे यज्ञ को सफल बनाए। भगवान शंकर के आने से ही यज्ञ की पूर्णता होगी, अन्यथा मैं यह सच कहता हूँ कि यज्ञ अपूर्ण ही रह जाएगा, यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये दधीचि के वचन है। दधीचि की बात को सुन करके दक्ष को क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वह दुष्टात्मा दक्ष हंसते हुए शीघ्रता से कहता है, अरे सभी देवताओं के मूल तो विष्णु हैं, जिनमें सनातन धर्म का निवास है। जब मैंने उन्हें मना लिया है तो फिर अब इस यज्ञ में कौन सी कमी रह गई? दक्ष शिव दधीचि से कहते हैं, हे दधीचि, शिव के कुल का पता नहीं है, न तो उनके माता पिता का नाम नहीं पता है, वो तो भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहते हैं, अकेले शमशान में निवास करते हैं, उनकी गति जानी नहीं जाती है। हे महर्षि, अब तुम इस यज्ञ में कभी किसी समय भी शिव की चर्चा मत करना, आप सभी मिल करके इस यज्ञ को सफल बनाने का प्रयास करना। इधर दधीचि ऋषि ने कहा है, अयज्ञोऽयं महाजातो बिना तेन शिवेन विनाशोऽपि विशेषेण यज्ञातिः भविष्यति। दक्ष, शिव के बिना ये यज्ञ महान होते हुए भी निष्फल है, निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इतना कहकर के दधीचि ऋषि अकेले उस यज्ञ मंडप से उठ करके शीघ्रता से अपने आश्रम को चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई जो शिव मतानुयायी थे, जो भगवान शंकर के प्रेमी थे, शंकर भक्त थे, वे भी दक्ष को श्राप देकर के वहां से शीघ्रता से अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। इस प्रकार दधीचि तथा अन्य मुनियों के से चले जाने पर दुरात्मा शिवद्रोही दक्ष हंसता, उसको बुरा नहीं लगा, उसको कोई ग्लानि भी नहीं। विष्णु आदि समस्त देवगण वेद कार्य में निरत रहने वाले इस यज्ञ में उपस्थित हैं, अतः हे ब्राह्मणों, आप सब मिल करके इस यज्ञ को करो। दक्ष इस तरह से सभी निवेदन करता है। दक्ष के वचनों को सुन करके शिव माया से विमोहित हुए समस्त देवताओं तथा मुनियों ने देव पूजा करा करके यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अभी जब दक्ष के यज्ञ में समस्त देवता तथा मुनिगण सजे सब सज धज करके आ रहे थे, तो उस समय गंधमादन पर्वत पर धारा गृह में अर्थात जहां पर केदारनाथ जाते समय जो गौरी कुंड कहा जाता है, उस गौरी कुंड में अपने सखियों के साथ में मां निवास कर रही थी। वहां स्नान करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए आ रखी थी। क्रीड़ा करते हुए सती ने आकाश मार्ग से सजी हुई रोहिणी, ये उनकी बहन थी रोहिणी, चंद्रमा की पत्नी, और उनके साथ में चंद्रमा को जाते हुए देखा। जीजा जी उनको इस तरह से अलंकृत होकर के सज धज करके जाते हुए जब देखा उन्होंने, सती ने अपने प्राणों से प्यारी जो सखी विजया है उससे कहा, सखी जरा जाकर के पूछ तो सही कि कहां जा रहे हैं। तब सती के वचन सुनते ही विजया शीघ्र चंद्रमा के पास जाकर के कहती है कि आप इस तरह से कहां जा रहे हैं। तब चंद्रमा ने दक्ष के महोत्सव में जाने के सारे वृत्तांत विजया को सुना दिया। बात को सुन करके विजया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सती के पास जाकर के चंद्रमा के द्वारा कहे गए जो वृत्तांत उसको सुनाया। इसे सुनकर के सती बड़ी विस्मित हुई, मन में बड़ा भाव आया कि मेरे पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया। जब उनको कोई कारण पता नहीं चला तो वो मन में विचार करने लगी और विचार सोचने लगी कि दक्ष तो मेरे पिता है
और वीरणी मेरी माता है, मैं उनकी परम प्रिय कन्या हूँ, किंतु उन्होंने मुझको इस यज्ञ में नहीं बुलाया, बुला दिया, क्यों निमंत्रण नहीं भेजा, इसका क्या कारण है? मैं जाकर के शंकर भगवान से पूछती। तब सती ने जाकर के भगवान शंकर से कहा, पितुर्मम महान यज्ञो भवतीति मया श्रुतं तत्रोत्सवो महान अस्ति समवेदासुरर्षयः पितृमम महायज्ञे कस्मास्तव न रोचते गमनं देवदेवेश तत्सर्वं कथय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर में एक महान यज्ञ हो रहा है, उस महोत्सव में समस्त देवता तथा ऋषि एकत्र हुए, आपको उस मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं अच्छा लगता है? हे प्रभु, मुझे इसका कारण शीघ्र बताइए। मां सती कहती है भगवान शंकर से, प्रभु कथम सुताया विदगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य निलते अनाहता अप्यभिहन्त सौविदः भर्तृगुरोर देह तष्टकेतना। भला कौन कन्या ऐसी होगी जो पिता के घर में यज्ञ हो रहा हो और उसका मन पिता के यज्ञ में जाने का, पिता के घर में जाने की नहीं। शरीर बूढ़ा हो भी जाए लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। माता सती भगवान से कहते कि प्रभु भला कौन कन्या ऐसी होगी जो पिता के घर में जाने की इच्छा न करती होगी। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परमर्दनम अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं तथा। देवी बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तब माता सती कहती है, प्रभु कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। भर्तृगुरोर देह तष्टकेतना, पति के घर में, पिता के घर में और गुरु के घर में आदमी जब चाहे तब जा सकता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे कोई बुलाए चाहे नहीं बुलाए। भगवान ने कहा, सती कहते तो ठीक रही है, लेकिन अगर उनके मन में कोई विरोध भाव हो तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाए बिनु बोले संदेहा तदपि विरोध मान जहाँ होई तहाँ गए कल्याण न होई। देवी अगर उनके मन में कोई विरोध भाव द्वेष तो वहां जाकर के फिर कल्याण होने वाला नहीं। अपमान के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है, और अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। मृत्यु तो एक बार होती है, लेकिन अपमान जब जब याद आता है तब तब मृत्यु होती रहती है। इसलिए जाने की जिद छोड़। इसलिए हमें तथा तुम्हें बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। ये सत्य कहता हूँ। तस्मात् मया चापि दक्षस्य यज्ञं प्रति न गन्तव्यं विशेषेण सत्यमुक्तं मया। एवं सती तेन महिषीन् महात्मन उवाच तो शिवं वाक्यं विदाम्बरः। जब इस प्रकार से शंकर भगवान ने सती से कहा तब सती को महाक्रोध हो जाता और भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, हे शंभु, आप सर्वेश्वर हैं जिनसे यज्ञ सफल होता है, किंतु दुष्ट कार्य करने वाले मेरे पिता ने आपको आमंत्रित नहीं किया। मैं अपने दुरात्मा पिता का तथा उस यज्ञ में गए हुए उन दुरात्मा देवता और ऋषियों को देख करके ये जानना चाहती हूँ कि उनका अभिप्राय क्या है, वो क्या जानना क्या चाहते हैं। हे प्रभु, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माता को बड़ा क्रोध आया जब भगवान शंकर ने कहा कि तेरे पिता ने इस कारण से मुझको नहीं बुलाया, क्योंकि तेरा पिता मेरा विरोध करता है। माता को बड़ा बुरा लगा। माँ ने कहा, मैं अपने पिता के
द्वारा किए गए आपके अपमान का बदला जरूर लूंगी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर माता सती को जाने की आज्ञा दे देते थे। जब माता सती अपने मायके में पहुंचती है, किसी ने उनका सम्मान मान लिया। ना करो आदरम दक्षो दृष्टा तामपि किंचन, दक्ष ने देख करके भी उनका आदर नहीं किया, कोई स्वागत सम्मान नहीं किया, ना अन्य किसी ने किया। इस प्रकार अपने बंधुजनों तथा अन्य लोगों के द्वारा किए गए अपमान से माता सती को बड़ा हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उस यज्ञ में दक्ष के द्वारा दिए गए समस्त देवताओं के पृथक पृथक भागों को दक्ष ने सभी देवताओं के निमित्त अलग अलग भाग रखा हुआ था। पूजा की सामग्री रखी हुई थी, भोग सामग्री रखी हुई थी, लेकिन वहां शिव का भाग न देख भागान अपश्यत देवानाम हर्यादीनाम तदध्वरे न सम्भु भागमकरो रोधम दुर्विषम सती। माता सती को बड़ा क्रोध आ गया। दक्ष को भस्म करने के समान अपमानित हुई सती वहां उपस्थित होकर के क्रूर दृष्टि से देखकर बोली, अनाहूतस्तया यस्मात् शंभु परमशोभना येन पूतमिदं विश्वं समग्रं सचराचरम्। चराचर जगत को पवित्र करने वाले परम शोभायमान शिव को आपने यज्ञ में नहीं बुलाया, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। आश्चर्य है कि उन शिव के बिना आपका सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। यस्य स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो बिना तेन कृतं सर्वं अपवित्रं भविष्यति। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता जिनकी सेवा से अपनी पदवी पर प्रतिष्ठित हैं, जिनके कारण ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तुमने उस शंभु को नहीं बुलाया। अपनी पुत्री के द्वारा कहे गए वचनों को सुन करके जो दक्ष है इस प्रकार से कहने लगा, अमंगलस्तुते भरतः शिवोषो गम्यते बुधे अकुलीनो वेदबाह्यो भूत प्रेत पिशाचरा तस्मान्नाभायतो रुद्रो यज्ञातं सुकुबेश देवर्षि संसदि मय्या ज्ञाता पुत्री विपश्चितः। दक्ष कह रहा है, बुद्धिमान लोग तेरे पति शिव को अमंगल कहते हैं, कुलहीन समझते हैं, वेद बहिष्कृत समझते हैं, भूत प्रेत पिशाचों का राजा बताता है। इसलिए कुबेशधारी रुद्र को मैंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर यह निश्चित किया है कि देवताओं की सभा में रुद्र आने के योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष के द्वारा इस प्रकार से त्रैलोक्य पूजित सती की पति की निंदा, जब सती ने अपने पति की निंदा को सुना तो क्रोध दृष्टि से देख कर माता जगदम्बा लंबी लंबी श्वास छोड़ते हुए अपने पिता से कहती है, ऐ पिता, जो शिव को निंदा करता है ना अथवा शिव की निंदा को सुनता है, वो दोनों ही यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक उनको नरक में निवास करना पड़ेगा। ऐ पिताजी, अपने स्वामी का इस प्रकार अपमान सुन कर अब मुझे जीने की चाह नहीं, मैं जीना नहीं चाहता। तदनंतर क्रुद्ध होकर निशंक भाव से दक्ष तथा सभी देवताओं को संबोधित होकर माता कहती है, तातः निंदकः शंभु पश्चातापं गमिष्यसि यह भुक्त्वा महादुःखं अन्ते यास्यसि यातना। यस्य लोके प्रिये नास्ति प्रियश्चैव परात्मनः तस्मिन्नः वैद सर्वेस्मिन् त्वां विनः कः प्रतीतिः। पिताजी, तुम शिव निंदक हो अतः पछताओगे, इस लोक में भी तुम्हें दुख प्राप्त होगा और मरने के पश्चात भी तुम नरक जाओगे।
पवित्र कीर्ति ममलम भवान द्वेष्टि शिवी अलंघ्य शासनम शंभुर्महो सर्वेश्वरम। जिनकी कीर्ति पवित्र है, जिनकी आज्ञा अप्रतिद्य है, ऐसे परमात्मा शिव से शिवेतर तुम द्वेष रखते हो। जो सर्वेश्वर प्रभु है तुम उससे द्वेष करते हो। माता सती अपने जन्म को भी धिक्कार करती है कि धिक्कार है मेरे जन्म को, क्योंकि मेरा जन्म तेरे शरीर से हुआ है। गोत्रम त्वदीयम भगवान यथा दाक्षायणी सहसा भवामी सुदुर्बलम। तुम्हारे द्वारा जन्म दिए जाने के कारण एवं तुम्हारे साथ में संबंध से शंकर जी मुझे दाक्षायणी कहकर के पुकारेंगे, इस नाम से पुकारते हैं। अतः मैं अब तुम्हारे संबंध वाले इस नाम से भी दुखी हो गई। अबे मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता। इसके बाद माता सती ने मौन धारण कर दिया और दुखी चित्त से अपने प्राण सदा शिव का स्मरण करने लगे। ततस्व भरतश्चरणाम्बुजासवं जगद् गुरु चिन्तयतीन चापरे ददर्श देवी भूतकलम सरस्वती सद्यद्वज्ज्वाल समाधि जागेन। माता ने पद्मासन लगाया और पद्मासन लगा करके अपनी प्राण वायु को अपान को व्यान में व्यान को उदान को समान इस तरह से प्राण वायु खींचते अपने ब्रह्म रंध्र ले गए और उसके बाद अपने शरीर में योगाग्नि का आधान करती है। ततस्व भरतो चरणाम्बुजासवं जगद्गुरु चिन्तयतीन चापरे। केवल अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए माता सती ने अपने शरीर में योगाग्नि को प्रकट करके और इस शरीर को समाप्त कर दिया। योगाग्नि के द्वारा माता सती का शरीर जलने लगा। जब वहां पर माता सती के शरीर को वहां पर बैठे लोगों ने जलते हुए देखा तो सर्वत्र हाहाकार मच गया। ये तो महान अनर्थ हो गया। शंभु की प्रिया सती को इस तरह से जिसने मरने के लिए तत्पर किया, जिसके कारण से माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इस दक्ष की महान दुष्टता को देखते सभी लोग दक्ष को धिक्कारने लगे। इधर जब शिव गणों ने देखा कि माता सती का शरीर समाप्त हो गया है तो शिव गण क्रोधित हो जाते हैं और उस यज्ञ में विघ्न बाधा डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जो दक्ष के गुरुजी थे भृगु ऋषि, उसने हवन कुंड में हवन करना शुरू कर दिया और हवन कुंड से ऋभु नाम के राक्षसों को पैदा कर दिया। जिन ऋभु नाम के राक्षसों ने प्रकट होकर के भगवान शंकर के गणों को मार पीटना शुरू कर दिया। भगवान शंकर के गण हाहाकार करके वे चित्कार करके वे भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं और भगवान शंकर ने सारी बात भगवान शंकर से सारी बात बताते हैं कि किस तरह से वहां माता सती का शरीर समाप्त हो गया है। इस तरह से शंकर अपने गणों के मुख से इस बात को सुनकर बड़े अचंभित होते हैं और उन्होंने तुरंत उस समय नारद जी का आवाहन किया। पूरी बात को समझने के लिए उन्होंने नारद जी का आवाहन किया, स्मरण किया। आगतस्तम दुतम तत्र देवर्षि दिव्य दर्शन प्रणभ्य शंकरम भक्त्या सांजलिस्तस्तुवान। देवर्षि उस समय तुरंत भगवान की आज्ञा से हाथ जोड़ करके शिव को प्रणाम करके वहीं बैठ गए और तदनंतर शंकर जी ने दक्ष यज्ञ में जिस तरह से सती का जो अग्निदाह उस समाचार को विस्तार पूर्वक पूछा। तब शिव जी के इस प्रकार पूछने से
तुमने शीघ्र ही दक्ष के अग्नि जो कुछ भी हुआ था सारा वृत्तांत सुना दिया। तब भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं। तदा कर्णेश्वरो वाक्यं मुनि त्वन्मुखोदितं चुकोपादितं रुद्रो महारुद्र पराक्रमः उत्पाट्यं जटां रुद्रो लोक संहारकारकः आस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदुपरि। भगवान ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और वहां पर्वत की शिला पर पटका, और जैसे पटका शंकर के उस जटा को पटकने से वहां से महाभयंकर महाबलशाली गण की उत्पत्ति होती है, जिसको वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। बोल वीरभद्र भगवान की। ब्रह्मा जी कहते कि नारद उस जटा के दूसरे भाग से महाभयंकर एवं करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली भी उत्पन्न होती है। बोल महाकाली मैया की। उसके बाद वीरभद्र ने भगवान शंकर से कहा, महारुद्र महारुद्र सोम सूर्या योजना किम कर्तव्यं मया कार्यम शीघ्र माज्ञापय प्रभु, अब आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। तब भगवान ने कहा, तुम जाके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर। वीरभद्र ने शिव गणों को साथ में लेकर के पृथ्वी को कपाते हुए, वीरभद्र के चलने से पृथ्वी डोल रही है, दिग्गज चिंगाड़ रहे हैं, भयंकर तूफान जैसा चल रहा है। सभी देवता घबरा गए, उनकी बाएं आंख भड़कने लगी, कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। वीरभद्रगण महाकाली को साथ में लेकर के, महाकाली समस्त योगिनियों को साथ में लेकर के उस यज्ञ में पहुंचती है और वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो जिसके हाथ में आता उसको पकड़ कर रौंद देते हैं। एक एक करके सभी देवताओं का मान मर्दन होता है। भयंकर युद्ध हुआ। वीरभद्र के साथ में भगवान विष्णु का युद्ध भी कहा गया है। पहले तो भगवान विष्णु ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब मुनियों ने ऋषियों ने निवेदन किया कि प्रभु हम तो आपके ही सहारे जीवित हैं, तब किसी तरह से भगवान विष्णु ने मन न चाहते हुए भी बिना इच्छा के अनिच्छा के वीरभद्र के साथ युद्ध किया। वीरभद्र ने भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया। इधर वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ करके उसके सिर को नोच करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। अब उसके बाद सभी देवता उठते हैं और भगवान ब्रह्मा की शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु किस तरह से इस यज्ञ को संपन्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को साथ में लेकर के भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और समस्त देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी और भगवान शंकर की स्तुति से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उस यज्ञ में पहुंचते हैं और उस यज्ञ में जाकर के भगवान शंकर के हाथों जो दक्ष जिसका सिर वीरभद्र ने धड़ से अलग करके हवन में स्वाहा कर दिया था। उसके बाद उस यज्ञ में प्रयोग होने वाले बकरे थे, उन बकरों में से जो बड़ा बकरा था उसका सिर को काट करके इस दक्ष के शरीर से जोड़ा गया और दक्ष के शरीर से जोड़ करके उसे पुनर्जीवित करके इस दक्ष ने भगवान शंकर को वहां पर आए हुए देखा तो भगवान शंकर के शरण में जाकर के भगवान शंकर की स्तुति करता है। नमामि देवं वरदं वरेण्यं नमामि देवं च सदा सनातनं नमामि देवादिपईश्वरं नमामि शम्भुं जगदेकवरदं नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं सनातनं ब्रह्म निजारूपं नमामि सर्वं निजभावगम्यं वरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि। भगवान शंकर की स्तुति करके भगवान शंकर को प्रसन्न करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न कर उसके बाद भगवान शंकर उसके यज्ञ को संपन्न करते हैं। उस समय देवता लोग भगवान शंकर को वचन देते हैं कि यज्ञ में प्रयोग होने वाला जो कुछ भी सामान
जो भी वस्तु है जो शेष बच जाएगी वो सब आपको समर्पित होगी। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे ओंकारस्तंभ खटकारा सर्वारंभ प्रवर्तिका हंतकारा सुधाकारो हव्य कल्याण भोग सदा। उसके भोक्ता आप होंगे। इस तरह से भगवान शंकर से कहते हैं कि बोलो शिव महापुराण की, बोलो गंगा मैया की, बोलो सभी भक्तजनों की जय। श्री